नमस्कार। मैं थोड़ा सा फिर आपको बैक साइड में ले जा रहा हूं। हमारे पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उनको भी 3 देवियों ने खूब नचाया। कहते हैं नारी ही गिराती है, नारी ही उठाती है। नारी के कारण ही उनको बहुत बार शर्मसार होना पड़ा। मैं आपको 2 चित्र दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक चित्र में स्वयं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सोनिया गांधी जी को हाथ जोड़े नमस्कार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जयललिता को हाथ जोड़कर खड़े हैं, मान जाओ मेरी अम्मा, मान जाओ, अब तो हमें सरकार चलाने दो। तीसरी देवी थी ममता बनर्जी, उन्होंने भी सरकार में रोड़े अटकाए। हालांकि आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री होते हुए उस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त उस ममता बनर्जी के माता जी के चरण छुए। ये रिकॉर्ड है कि एक प्रधानमंत्री होते हुए एक छोटी सी कार्यकर्ता की माता के पांव छू रहा है, वो नारी को सम्मान दे रहा है। क्यों? इसे कहते हैं नारी का सम्मान, और जो नारी को सम्मान देता है वही ऊंची पदवी पाता है, इसके अलावा और कोई गद्दी में नहीं बैठ सकता है। अटल जी ने अपनी हर कोशिश की है, उसने कभी सोनिया जी पर पलटवार नहीं किया। राजनीतिक में वो भले ही कुछ भी कहे, चुनाव में भले ही कुछ कहे, लेकिन उन्होंने उनके साथ कभी भी कोई बुराई शब्द नहीं किया। उन्होंने सदा उनको बेटी व बहू के रूप में देखा है, और तभी उनका जो सफलता है, आज तक सोनिया जी ने उन पर कभी कोटवार नहीं किया है। मां दोषी क्यों? ईश्वर को दोष क्यों? देव ऋषि स्वामी दयानंद जी ने अपने 4 वेदों में मानव जीवन के सुखी बनाने, मन वंचित संतान पाने, मन वंचित फल पाने के अनेक उपाय दिए हैं। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। इन्हें कभी पढ़ो, समझो व पालन करो, आप जीव हत्या महापाप से बच जाओगे। क्यों करते हो मां की हिरासत में गूंगी मौतें? क्यों बनते हो अपने आप को 30 बार खां? ये करनी भरनी का फल अज्ञात दिव्य शक्ति आपको जरूर देगी। जब जीवन दे नहीं सकते हो तो जीवन लेने का अधिकार तुम्हें कहां से पाया है? फांसी के पूर्व तो अपराधी से भी उसकी इच्छा पूछी जाती है, उसको पूर्ण करने की जाती है, लेकिन यहाँ तो मुंह भी नहीं खुला, आंखें नहीं खुली, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथ
पांव के अंग भी पूरे नहीं बने, उसकी खोपड़ी पर हथौड़ी चलाने का वाले डॉक्टर को मौत क्यों ना आई? चंद सिक्कों के लिए ईश्वर की देन को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर मां की हिरासत में गूंगी मौतें कर रहे हैं। याद रहे, ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है। इस हाथ ले, उस हाथ ले। इसलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा राप कहते थे। अब देखिए, एक गर्भस्थ कन्या अपनी माँ से क्या निवेदन करती है। माँ, मेरे कानों में एक आश्चर्यजनक खबर पड़ी है, जिसे सुनकर मेरा दिल भय से दहल गया है। माँ, मैंने सुना है जब से आपको पता चला है कि आपकी कोख में एक कन्या पल रही है, तब से आपने उसे नष्ट करवाने की ठान ली है। मेरी करुणामयी माँ, आप भी तो खुद एक कन्या थी। अगर आपको मेरी नानी माँ यूं ही कोख में मार देती तो आज आप यह खूबसूरत संसार कैसे देखती? माँ, ये घोर कृत्य है, इसे आप बिल्कुल मत करो। ये महापाप है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत 1.25 महीने की बच्ची पर चरितार्थ होती है। साथियों, ये घटना जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ख्याली घटना नहीं है, ना कि कोई ख्याली पुलाव है, बल्कि आंखों देखी हकीकत है। बात 25 मार्च 2005 की है। रेवाड़ी रेलवे लाइन के पास स्थित बस्ती के लोग होली के जश्न में डूबे हुए थे। इसी बीच पूजा एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजरी। कुछ देर बाद रेलवे लाइन के नजदीक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। रेलवे लाइन के पास बैठी एक महिला सारा दृष्टांत देख रही थी और देखने के बाद उसने पड़ोसी को बताया। उन्होंने तुरंत वहां से छोटी बच्ची को उठाया। मासूम बच्चे की आंखों और पैरों पर बहुत चोट थी। दयानंद नाम का व्यक्ति तुरंत बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और इलाज के बाद अपने घर ले आया। 2 बेटों की मां दयानंद की पत्नी को एक बेटी की चाहत थी। वो बहुत खुश हुई उसे देखकर। देखिए, जिस बच्ची को चलती ट्रेन से फेंका गया था और वो बच्ची बच गई, इसे भगवान का चमत्कार ही कहा जाएगा ना। अब अंतर देखिए दोनों माओं में। साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए, कुकर्मों का फल जरूर मिलता है। वहां पर देर है, अंधेर नहीं। वीर माताएं ही वीर पुरुषों तथा महापुरुषों को जन्म देती हैं। प्रकृति का ऐसा विचित्र विधान है कि नारी के बिना सृष्टि की कल्पना करना कठिन ही नहीं, अपितु पूर्णतया असंभव है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे दृष्टांतों से। यदि मात्र शक्ति को ही कोख में समाप्त कर दिया जाएगा, तो फिर एक स्वस्थ, शक्तिशाली और प्रगतिशील समाज की स्थापना केवल कल्पना मात्र ही रह जाएगी। आप जिस कन्या को गर्भ में नष्ट करने जा रहे हो, पता नहीं वो किस रूप में प्रकट होने वाली है। हरि ओम। श्री सतगुरु देवाय नमः। पहले करूं मैं मां शक्ति रूप की पूजा, जिसके सिमरन से, कृपा से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। समस्त सृष्टि की उद्भव स्थिति तथा सहार कारणी भगवती परम कल्याणमयी माँ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुनो है दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण का
कहानी, करुण कहानी। माँ, ओ माँ, ओ नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए तुलसी सूरस खान। कृष्ण कन्हैया अमर ज्योत ले मुक्ति की राह दिखाते हैं, दिव्य शक्ति के दर्शन देकर आवागमन छुड़ाते हैं। समय बड़ा अलबेला है, आज मुझे माँ कोस रही, जान के कोख में कन्या को किस्मत पर कर अफसोस रही। नर्तन पाना मेरी मैया, बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। पंच तत्व की सुंदर काया माटी में क्यों रोले, जहर का प्याला हाथ में लेकर अमृत अमृत बोले। उनके प्रेम में फंस कर तू ले ले नाना फांसी। इस जग में जिस घर में नारी का मान न होगा, वो घर घर ना होगा, एक बड़ा शमशान होगा। सताया करे जो कन्या की आत्मा को भाई, तू चंद घड़ी का दुनिया का मेहमान होगा भाई। जिस घर देश में कन्या को पूरा प्यार मिलेगा, उस घर देश में ईश्वर का वर रूपी फूल खिलेगा। बहन ना होती तो दुल्हनिया किस पीहर को जाएगी, भैया दूल्हे राजा की बारात कहाँ से आएगी। मकड़ी के जाल है, निकली जिन महलों से बेटी बुरे वहाँ के हाल हैं। महापाप है नीच कर्म है, गर इससे बच जाओगे, नहीं तो इस बारूद के ढेर में दबकर तुम मर जाओगे। हर तरफ बसेरा मौत का है और दहशत का अंधेरा है, भरी दोपहरी में भी कोई ना जीने का सवेरा है। जो हो चुका सो हो चुका, अब सोच करना व्यर्थ, गतकाल को लौटाने में कौन जो वीर समर्थ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगो कब।
प्यारे साथियों नमस्कार। मैं दीबा कन्या भ्रूण रक्षा समिति की तरफ से आपसे अपील करती हूँ। माँ ओ माँ प्यारी माँ कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और इसके लिए अगर आप किसी प्रकार का भी कोई दान देना चाहें तो दिव्य शक्तियाँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत ठाकरे वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार रानीबाग चौक स्कूल बस्ती दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023997, 011325999 344। मोबाइल नंबर है 9811990499। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप रोग मुक्त होना चाहें, घर में खुशहाली चाहें, मनचाही संतान चाहें, मनचाहा वधू वर चाहें, तो कन्या भ्रूण रक्षा समिति के लिए दिल खोल के दान दें। कृपया कर्ज व उधार लेकर ना भेजें। एनिवर्सरी खर्च, जन्मदिन खर्च या कोई अन्य खुशी का खर्च बचाकर भेजें। दिव्य शक्तियाँ आपको सदा खुशहाल रखेंगी। श्रीमद् कथा का फल, श्री राम कथा का फल, धार्मिक अनिजान का फल अवश्य मिलेगा। घर बैठे बैठे सभी दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अधिक से अधिक दान भेजें। ये दान इनकम टैक्स फ्री है। माला कर में फिरे जीव मुख माही, मनवा बेटे मोह फिरे ये तो सिमरन नाही। इच्छा प्रभु की मानियो, बेटा बेटी सब संयोग, कर्म भोग निपटाइए मिट जाए भवरोग। एक भरोसो एक बल, एक आप विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। है मेरी प्यारी माता तू दुख से कभी ना घबराना, एक दिन तो समझेगी दुनिया तेरे मेरे प्यार का अफसाना। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सकूंगी तेरी कटार से बच न सकूंगी, कोख तेरी पाने की खता ओ माता मैं अब कर न सकूंगी। अपने बच्चों का प्यार भी माँ बाप को सर्व सुख लगता है, पर पत्नी मोह के आगे प्यार माँ बाप का फीका लगता है। कन्यादान बराबर कोई दान नहीं है सुन प्यारे, पर कन्या भ्रूण हत्या जैसा कोई पाप नहीं है सुन प्यारे। सारे तीर्थ बार बार पर कन्यादान एको बार, धन्य है वो जिन्हें मिला है इस जीवन में ये अधिकार। सब जग ईश्वर रूप है भला बुरा ना कोई, जैसी जाकी भावना तैसा ही फल होए।
हत्या करता कोख में प्रकट होए आकाश, दबी दबी ना रहे कस्तूरी की बास। समय बड़ा बलवान है, पुरुष नहीं बलवान। भील ने लूटी गोपिका, वे ही अर्जुन वे ही बाण। पागल बाबा नाम है जिनका, बात वो सच्ची कहते हैं। बेटे से ज्यादा सुखी बेटियों वाले रहते हैं। सत्य वचन पागल बाबा के, सुनो और इन पे अमल करो। कोख से अपनी माताओं कन्याओं को ना कत्ल करो। घिरी हुई है क्यों माता अब तक तू अंधविश्वासों में। घोल रही है जहर मौत का एक मासूम की सांसों में। यहाँ पर एकलव्य की कथा बड़ी मार्मिक है। उसकी जननी भी एक वीर माता थी। एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से आचार्य द्रोण ने साफ इनकार कर दिया था। एकलव्य की गुरु भक्ति और अटल विश्वास आप देखिए कि उन्होंने आचार्य द्रोण की जंगल में एक मिट्टी की प्रतिमा बनाकर नित्य प्रतिदिन धनुर्अभ्यास प्रारंभ कर दिया। कालांतर में ही वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए। एक दिन सारे पांडव आचार्य द्रोण के साथ जंगल में जा रहे थे। दूर से एक कुत्ता आया और भौंकने लगा। एकलव्य ने बिना फर के बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और कुत्ता भी सुरक्षित रहा। पास पहुंचकर आचार्य द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि उसने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी है। उत्तर में एकलव्य ने उनकी मिट्टी से बनी प्रतिमा दिखाई। आचार्य द्रोण ने 3 वचन लेकर गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा ही कटवा लिया। देखिए साथियों, ये जातिगत पक्षपात की पराकाष्ठा थी, लेकिन एकलव्य भी महाभारत की अमर कथा की तरह अमर है, क्योंकि उनकी जननी भी एक वीर माता थी। यदि उसे भी कोख में यूं ही समाप्त कर दिया जाता तो एकलव्य का जन्म ही न होता। सुपात्र बेटी हो या बेटा, वही कुल का नाम रोशन करेगा। कुपात्र तो कुल और अपने पूर्वजों के लिए अपयश ही कमाएगा। गर्भस्थ शिशु कन्या की हत्या करके पुत्र पाने की लालसा इतनी प्रबल क्यों? यदि पुत्र चोर, डाकू, शराबी, अय्याश और चरित्रहीन निकला तो ऐसे पुत्र के होने से क्या लाभ है? देखिए, इतिहास साक्षी है और वर्तमान भी साक्षी है कि नारी ने हर क्षेत्र में अनुकरणीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जिन पुरुषों ने चिकित्सा विज्ञान, सेना, पुलिस, न्यायपालिका और खेल कूदों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनकी जननी भी एक नारी है। कहते हैं जिसदा साईं डाढ़ा होवे उन्हें मार सके ना कोई। अभी मेरा साईं बहुत डाढ़ा है, उसमें बहुत ताकत है। मुझे साईं की, मेरे पूर्ण सत्य की मुझे बहुत आस है। इसने सच कहा है, सच लिखा है, सच देखा है, सच के सिवाय कुछ नहीं है। सच क्या है सुनिए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अरे देने वाला वो है, आप और हम कौन है? वो आपको सब कुछ देता है। कभी आपसे वापसी की उम्मीद करता है? कभी कहता है कि मैंने आपको संसार में सब कुछ दिए, आप मेरा नाम क्यों नहीं जपते? आप मेरी पूजा क्यों नहीं करते? कभी नहीं कहता। उसने हमें खिलौने बना के यहाँ भेज दिया है। इन खिलौनों को नचा रहा है, कठपुतली की तरह हंस रहा है, खेल तमाशा देख रहा है। उस खेल तमाशे को
कब किसको कठपुतली को उठाना है उठा लेता है और बड़े मजे करता है। हम संसार वाले एक भेड़ के बाड़े हैं, एक जाता है शमशान में भी वही बराबते हैं, कोई फिक्र नहीं, किसी को अपनी मौत याद नहीं। इसलिए सच लिखा है, अगाह अपनी मौत का कोई बशा नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम धन समेट रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, बेटे चाह रहे हैं, बहुएं चाह रहे हैं, लेकिन बेटियों को कटवा रहे हैं। कहां से? अपने ही धन से। उस धन को कहां किया आपने खराब? नष्ट किया, महापाप आया। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा ध्यान से सुने। भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने, जीसस ने, परमपिता परमेश्वर ने, अज्ञात दिव्य शक्ति ने कब सृष्टि व प्राकृतिक को स्वार्थ के लिए नष्ट करने को कहा है। सबने प्राकृतिक के सौंदर्य को सजाने, संवारने, प्रभु का नाम सरने को कहा है, प्रभु का नाम स्मरण करने को कहा है। संसार में रहो लेकिन इसे अपना ना बनाओ। ये मानो कि एक सराय है, मुसाफिर खाना है, यात्रा का वाहन है। जब जिसका स्टेशन स्थान आ जाता है वह अपने वाहन से उतर जाता है। साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको जैसा भी लगा उसके बारे में हमें तुरंत लिख भेजिए। हम तहे दिल से आपके खतों का इंतजार करेंगे। इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि इस मिशन में यानी कन्या भ्रूण रक्षा हेतु आप हमारी सहायता कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम आपकी सहायता कैसे करें, तो सुनिए ध्यान से। आप कर सकते हैं जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, भजन कीर्तन, प्रभात फेरी, पंचायत और किटी पार्टी में भी आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा करके आप समाज में फैले इस घिनौने पाप को दूर कर सकते हैं। साथियों, खत लिखने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है हंसराज भूटानी, कन्या भ्रूण रक्षा समिति, 250 श्रीनगर, गली नंबर 4, रानी बाग, शकूर बस्ती, दिल्ली 34। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत ठाकरे वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, स्कूल बस्ती, दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023597, 011325999, 344। मोबाइल नंबर है 9811990498। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।